हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। सीडीपी से पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज हम 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रूसो के अनुसार रिपब्लिक का विषय क्या था? आपका आंसर होगा शिक्षा। रिपब्लिक का विषय क्या था? शिक्षा। नेक्स्ट है, प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक किसको कहते हैं? प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन है? थॉर्नडाइक है। नेक्स्ट है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, किसका कथन है? अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। नेक्स्ट है, वंशानुगत सिद्धांत का बीज रूप प्राप्त होता है, कथन किसका है? अरस्तु का कथन है। कथन से संबंधित 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है, ग्रेगर जॉन मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध है? अनुवांशिकी के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर खोज किया था? उद्यान मटर पर खोज किया था। उद्यान मटर पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने खोज किया था। कब किया था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी, कहां पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? कोलकाता में। एस टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, वर्णांध व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर सकता है, इसे कौन सा दोष कहा जाता है? लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है, आपका उत्तर होगा प्रोटीन दोष। नेक्स्ट है, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया विकास कहलाती है। विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि भी होती है। विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि भी होती है। नेक्स्ट है, मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आपके आंसर में 23 जोड़े लिखा हो तो क्या हो जाएगा? 46 गुणसूत्र। नेक्स्ट है, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास प्रारंभ होता है। जो बालक के विकास की प्रक्रिया और विकास प्रारंभ होता है कब से? जन्म से पूर्व ही। नेक्स्ट है, मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक है। मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? इरिक्सन है। नेक्स्ट है, भाषा विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? भाषा विकास के नोम चॉम्स्की हैं। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक हैं जीन पियाजे। नेक्स्ट है, पीनियल ग्रंथि से विकास होता है किसका? पीनियल ग्रंथि से किसका विकास होता है? मस्तिष्क का। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, विकास के कितने पक्ष हैं? विकास के 5 पक्ष होते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको विकास के 5 पक्ष लिखवाए हैं, आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को याद होगा। नेक्स्ट है, प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया रहती है। जो प्रारंभिक वर्ष होते हैं बालक के, इसमें वृद्धि और विकास की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र होती है। नेक्स्ट है, लड़कों के मात्र प्रेम भाव को क्या कहते हैं? ओडियस भावना ग्रंथि कहते हैं। लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ओडियस। कहीं कहीं पर ओडिपस लिखा होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, लड़कियों के पितृ प्रेम भाव को क्या कहते हैं? पितृ प्रेम भाव को इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि कहते हैं। लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। नेक्स्ट है, एक वर्ष में दूध के अस्थायी दांत निकल आते हैं। एक वर्ष में कितने निकल आते हैं? 20 दांत निकल आते हैं। और ये 20 दांत कौन से होते हैं? दूध के दांत होते हैं, जिन्हें अस्थायी दांत भी कहते हैं। नेक्स्ट है, 6 वर्ष की अवस्था में कितने स्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं? 6 वर्ष की अवस्था में 1 या 2 स्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। नेक्स्ट है, कितने माह में शिशु के अस्थायी दांत निकलते हैं? शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्षों में। शिशु के अस्थायी दांत कब निकलते हैं? शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्षों में। नेक्स्ट है, निर्माण काल किसे कहा जाता है? शैशवावस्था को निर्माण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं? रूसो ने कहा है। रूसो ने कहा है कि बालक के हाथ, पैर और उसके नेत्र प्रारंभिक शिक्षक हैं। नेक्स्ट है, जन्म के समय शिशु की धड़कन कैसी होती है? अनियमित रहती है। शिशु की धड़कन कैसी रहती है? अनियमित रहती है। नेक्स्ट है, 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की स्थिति में रहता है, यह मत किसका है? थॉर्नडाइक ने कहा है कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की स्थिति में रहता है।
नेक्स्ट है, नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 350 ग्राम होता है। कितना होता है? 350 ग्राम। नेक्स्ट है, परियों की कहानी को किसने महत्व दिया है? मॉन्टेसरी ने। परियों की कहानी को मॉन्टेसरी ने महत्व दिया है। नेक्स्ट है, कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? 3 वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। नेक्स्ट है, किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहा जाता है? बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था की आयु कब से कब तक की होती है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, किस अवस्था में क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए? किस अवस्था में? बाल्यावस्था में क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 350। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 27 होती है। स्थायी दांत कितने होते हैं बाल्यावस्था में? 27। नेक्स्ट है, वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था है बाल्यावस्था। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था क्या कहलाती है? बाल्यावस्था। नेक्स्ट है, एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? भार कितना होता है? 9 पाउंड। नेक्स्ट है, सकारात्मक मूल प्रवृत्ति है प्रेम। सकारात्मक मूल प्रवृत्ति क्या है? प्रेम है। नेक्स्ट है, मैकडूगल के अनुसार मूल संवेगों की संख्या कितनी है? मूल संवेग कितने होते हैं? 14 होते हैं। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस वर्ग के बच्चों पर नैतिक सिद्धांत की खोज की थी? 10 से 16 वर्ष के बालक पर कोहलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत की खोज की थी। नेक्स्ट है, किस अवस्था में सामाजिक खेल का विकास होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक की मानी जाती है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी? मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना लिपजिंग नगर में हुई थी। कहाँ पर स्थित है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि को किसने परिभाषित किया था? विलियम स्टर्न ने। परिभाषित किसने किया था? विलियम स्टर्न ने। और बुद्धि लब्धि का प्रयोग किसने किया था? टर्मन ने किया था। ये 2 क्वेश्चन आपके ऑलवेज कंफ्यूजन के रहते हैं, तो इन्हें आप लोग स्टार्ट जरूर कर लीजिएगा और इन्हें ध्यान रखिएगा। परिभाषित किसने किया था? स्टर्न ने। और बुद्धि लब्धि का प्रयोग किसने किया था? टर्मन ने। ना याद रहे तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा, जब आपका मन होता है तभी अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अपनी बुद्धि का प्रयोग आप तभी करते हैं जब आपका मन होता है। तो मन से क्या हो जाएगा? टर्मन। नेक्स्ट है, कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कम बुद्धि वाला व्यक्ति सृजनशील नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी सृजनशील हो सकता है। नेक्स्ट है, वीके पासी ने कितने उप परीक्षण का उल्लेख किया है? 6 उप परीक्षण का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालकों में कौन सी विधि अधिक सफल मानी जाती है? प्रतिभाशाली बालकों में सृजनशील विधि। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। वीके पासी ने कितने उप परीक्षण का उल्लेख किया है? आपका आंसर क्या था? 6। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।